ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा तृतीय प्रकरण गति प्रकरण चल रहा है, जिसमें भगवान ने 2 प्रकार की गतियां बताई हैं, जो सकाम योगी हैं और निष्काम योगी हैं उनके लिए। तो जो सकाम योगी हैं, जिनको इस पृथ्वी पे दोबारा वापस लौटकर आना है, उसके लिए रास्ता बताया है भगवान ने पितृयान, और जो निष्काम योगी हैं उनके लिए रास्ता बताया है देवयान। तो हम लोग यहाँ पर अभी जो देवयान मार्ग है, अर्थात क्रम मुक्ति का मार्ग, जिसमें कि इस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आना होता, उनके लिए बताया जा रहा है कि वो ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति हैं, और ब्रह्म को जानने के कारण वो ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं देवयान मार्ग से, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की विस्तृत रूप में कि किस प्रकार सबसे पहले अग्नि के देवता, उसके बाद दिन का देवता, फिर शुक्ल पक्ष का देवता, फिर उत्तरायण का देवता, फिर वर्ष का देवता, वर्ष अर्थात संवत्सर, उसके बाद फिर आदित्य का देवता, उसके बाद चंद्र का देवता, उसके बाद फिर विद्युत लोक का देवता। वहां से फिर वो ब्रह्मलोक पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से उनकी गति होती है, जो हम लोगों ने श्रवण किया 24वां श्लोक। अब हम 24वें श्लोक में बात कर रहे थे कि हमें मृत्यु के समय किन बातों का ध्यान हम लोग रखने की चेष्टा करनी चाहिए, अथवा उनकी जानकारी तो होनी चाहिए कम से कम हमारे को। तो सबसे पहली बात यह है कि उस समय कभी भी यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैं दुखी हूं। हमारे हृदय को दुख का भाव स्पर्श ना करे, हमको इसके लिए किसी प्रकार का प्रयास कर लेना चाहिए। मृत्यु के समय में कोई दुख का अनुभव ना हो, बिल्कुल शांत चित्त हो हमारा, क्योंकि जितनी गहराई से हमें दुखी होने का अभिमान होगा, उतनी ही समय तक हमको नरक का दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम दुख भोग रहे हैं मृत्यु के समय, वही वाली जो कंडीशन है आगे कंटिन्यू होगी। अब अगर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं मृत्यु के समय में, तो ये पक्की बात है कि आगे भी हमें उसी लेवल का दुख मिलने वाला है, क्योंकि मृत्यु के समय में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, केवल शरीर मात्र चेंज होना है, भावों का अंतर होना है, बस भावांतर है। वही भाव जो है कंटिन्यू रहेगा। तो दुखी नहीं होना चाहिए हमको। किसी प्रकार हमको ऐसा अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, अपने मन में ये बात बिठा लेनी है हमें कि हमें उस समय दुखी होकर हम ना मरें। जो दुख के कारण हैं उनको हटा दिया जाए।
बल्कि हमें यह सोचना है कि हम हमेशा से सुखी हैं, हमेशा सुखी हैं। अब यह सोचना तो बड़ा मुश्किल है उस समय, क्योंकि यदि हम दुखी हैं तो हम दुखी ही हैं। हम कैसे सोचें कि हम सुखी हैं? हम यदि मान लीजिए बिल्कुल दुख के अंदर हमारी मृत्यु हो रही है तो हम क्या करें? हमारे बस में तो है नहीं कि हम किसी प्रकार ये सोच लें कि दुखी होते हुए भी हम सुखी हैं। ऐसा तो मुश्किल है। तो एक ही सॉल्यूशन है इसका, जो भक्ति मार्ग में हमें बताया गया है, वही है इसका एक सॉल्यूशन। हम ये मान लें दृढ़ता पूर्वक कि हम ना तो पुरुष हैं और ना स्त्री हैं, हम नित्य कृष्ण के दास हैं। इस बात को अपने मन में बिठा लें, बार बार रिपीट करें, चाहे हमें अनुभव हो या ना हो। हमें मालूम है कि हमें नहीं मालूम है कि हम एक कृष्ण के दास हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि हम नित्य दास हैं कृष्ण के। मतलब आज भी हैं, जन्म होने से पहले भी थे और जन्म होने के मृत्यु के बाद भी कृष्ण के दास रहेंगे। कृष्ण ही हैं हमारे एकमात्र प्राण वल्लभ, एकमात्र स्वामी। अब जब हम दास हैं तो फिर दुख काहे का? दास कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका अपना कुछ होता ही नहीं है दुख के लिए। वो तो अपनी स्वामी की प्रसन्नता चाहता है, बस। वो दुखी नहीं होता है कभी भी। उसके पास दुखी होने के लिए कोई कारण ही नहीं है। और कृष्ण कभी दुखी होते नहीं है, उनका स्वभाव है। हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो स्वामी कृष्ण हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। ही इज ऑलवेज फॉर एवर स्माइलिंग। एक मंद मुस्कान हमेशा कृष्ण के चेहरे पर खेलती रहती है। यही तो कृष्ण स्वरूप की विशिष्टता है। गंभीर भी नहीं है वो। अगर हम राम जी को देखेंगे, नारायण को देखेंगे, विष्णु को देखेंगे तो गंभीर मुद्रा उनके चेहरे पर दिखाई देगी, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर एक हमेशा मंद मुस्कान होगी, नटखट सी मुस्कान होगी। वो कभी दुखी नहीं होते। कितना ही दुख हो, कितना सब कुछ हो जाए, महाभारत हो गया पूरा, सब कुछ हो गया, कृष्ण नहीं, कृष्ण के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई कहीं पर भी। ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है कि कृष्ण दुखी हुए, कृष्ण चिंता कर रहे हैं बैठ के, ऐसा कहीं नहीं दिखाया। तो हमारे स्वामी, हमारे कृष्ण जब दुखी नहीं होते तो हमें दुख काहे का? दूसरी बात, हम लोग अपने को जड़ ना समझें। हम अपने को जड़ समझते हैं। अरे भाई, जब हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण नित्य हैं और हमें उनकी नित्य सेवा करनी है, तो जड़ वस्तु किसी की सेवा नहीं कर सकती। एक चेतन तत्व ही सेवा कर सकता है, क्योंकि सेवा में चेष्टा होती है और चेष्टा जो है वो क्रिया शक्ति है। तो यदि हम अपना यही एक काम कर्तव्य मान लें कि हमारा कर्तव्य तो है कृष्ण की सेवा, अब अगर हमारा कर्तव्य कृष्ण की सेवा है तो हम जड़ हो ही नहीं सकते। हम अपने मन से हमेशा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो हमें हमेशा कृष्ण की सेवा करनी है मन से, मन से। क्योंकि मृत्यु के समय में हम वैसे तो कोई सेवा नहीं कर सकते मंदिर में जाके, लेकिन अपने मन को इतना एक्टिवेट रखना है कि हम उसमें कृष्ण की सेवा कर रहे हैं मानो। जितना भी होश है हमारे को उस समय, उतने ही होश के साथ हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। जब तक हमें होश है, जब तक हमारी जो इंद्रियां हैं वो मन में विलीन नहीं हुई हैं, जब तक हमारा मन जागरूक है, क्योंकि सबसे पहले इंद्रियां मन में विलीन होती हैं, उसके बाद हमारा मन प्राणों में विलीन होता है। तो जब इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं तो भी मन से सेवा की जा सकती है कृष्ण की। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना पड़ेगा ना हमें। उसी को बोलते हैं मरणासन्न अवस्था। मरणासन्न अवस्था में मन जागा हुआ है,
मन से क्रियाएं हो रही हैं, अभी वो प्राणों में विलीन नहीं हुआ है। अब मन उसी बात की वही क्रिया करेगा उस समय जिस क्रिया का उसको अभ्यास है, वही क्रिया करेगा। तो अगर मन को हमारे अभ्यास है कृष्ण की सेवा करने का, तो वही हमारे को स्मरण में आएगा। यही है स्मरण का महत्व। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। और जब हम मन से सेवा कर रहे हैं तो हम जड़ कैसे हो सकते हैं? यदि कोई कहे कि हम मरने में बेहोश हो जाएंगे, हमारी चेतना लुप्त हो जाएगी, हम कोमा में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। चेतना लुप्त नहीं होती है। एक उदाहरण से अगर हम इस बात को समझें तो क्लियर हो जाए शायद। जैसे मान लीजिए घर के अंदर बिजली के तार फैले हुए हैं, तो जिस प्रकार से घर के अंदर बिजली के तार फैले होते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर नसें फैली हुई हैं, और इन नसों का हमारे अंतःकरण के साथ, हृदय के साथ कनेक्शन है। मतलब हमारे अंतःकरण में, हृदय में हमारे जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको जो ग्रहण करने का एक सामर्थ्य है। जब तक नसें उस करंट को ग्रहण करती हैं, तब तक आदमी जिंदा रहता है। यदि किसी कारणवश ये जो नसों का जाल है, इसका अंतःकरण के साथ कनेक्शन खत्म हो जाए, अर्थात नसों के अंदर अब करंट नहीं आ रहा है, तो भी हमारा अंतःकरण तो जो का त्यों है, हमारा हृदय तो है अभी भी, हमारी स्मृति काम कर रही है, चेतना है अभी अंतःकरण में, क्योंकि प्राणों के माध्यम से अभी अंतःकरण के अंदर प्रकाश है, अभी वो जागा हुआ है। केवल नसों के अंदर चेतना को ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो गई है। तो यदि हम जीवित रहते हुए भी भगवान का निरंतर ध्यान करते रहे हैं, तो अंतःकरण में वो स्मृति रहेगी। तो यदि नसों के अंदर हमारी करंट अंतःकरण से नहीं पहुंच रही है, तो हम लोग ये नहीं मान सकते कि हम मर गए हैं। ऐसा मानते हैं स्थूल रूप से कि आदमी तभी तक जिंदा है जब तक वो हाथ पैर हिला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हाथ पैर नहीं हिला सकता है तो भी वो जिंदा है। कोमा में जाते हैं ना, तो अंतःकरण जिंदा होता है उनका, क्योंकि अंतःकरण के अंदर प्राणों से शक्ति मिल रही है, और वो शक्ति हमारे अंतःकरण को जागरूक किए हुए है, अंदर ही अंदर। इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है बोलने की, लेकिन हम जागे हुए हैं। तो ये जो जागरूकता है, ये तभी काम करेगी जब हम लोग निरंतर अभ्यास किए हैं कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण किए हैं, तो वो स्मृति आ सकती है कृष्ण की। अंत काल में कृष्ण की स्मृति आए, इस बात के लिए हम लोग समझने का चाह रहे हैं, चाहे कैसे भी समझें उसको। ये सब उदाहरण है, क्योंकि चिंतन अंतकाल में वही होता है जो हम लोग करते आए हैं। और मृत्यु के समय में जो कष्ट होता है, जो हम लोग सुनते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, वो कष्ट उन्हीं को होता है जो अपने शरीर को और अपने संबंधियों को, धन को, मकान को, मान प्रतिष्ठा को अपना मानते हैं, मेरा मानते हैं। संसार में जिनका अत्यधिक आसक्ति है, उन्हीं को कष्ट होता है इस शरीर को छोड़ते हुए, कि हमारा ये धन है, हमारी पत्नी है, छूट जाएगी, तब उन्हें कष्ट होता है। इसीलिए
इन सब से आसक्ति को हमें इस जीवन में ही काट लेना है, चाहे कैसे भी करें। इस शरीर के अंदर मोह ममता को लेकर शरीर नहीं छोड़ना है हमको। कबीर दास जी ने जो कहा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीन चदरिया। जतन से ओढ़ी का मतलब मैंने इसके अंदर मैं और मेरा का धब्बा नहीं लगने दिया। ममता, आसक्ति, अहंकार, इन सब के धब्बे, स्पॉट्स मैंने इस अंतःकरण के ऊपर नहीं लगाए। ज्यों की त्यों धरी दीन चदरिया, जैसी थी वैसी की वैसी। जो मेरा सूक्ष्म शरीर है उसको मैंने गंदा नहीं किया। साफ किया हो कि नहीं किया हो, लेकिन गंदा नहीं किया मैंने, वैसा ही रख रहा हूं आपके समक्ष। तो आत्मा जो है हमारी, वो जड़ नहीं है, वो दुखी नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती। साधारण रूप से यदि कहें तो हमें अपने स्वरूप के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें ये अनुभव, हमें ये जानकारी में रहना चाहिए हमारी कि हम सत, चित और आनंद स्वरूप हैं। सत का मतलब है मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व आज भी है और कल भी होगा, जिंदा रहते हुए भी है और मरने के बाद भी होगा, शरीर को धारण करते हुए भी है और शरीर के बाद भी होगा, क्योंकि मैं तो कृष्ण का दास हूं। यह अहंकार हमारा प्रबल होना चाहिए, क्योंकि मैं तो कृष्ण का दास हूं, मुझे तो कोई नहीं मार सकता। मेरा शरीर छूट जाए कोई बात नहीं है, शरीर गिर गया तो क्या हो गया, मैं तो वही हूं, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। और ये मैं जानता हूं कि मैं कृष्ण का दास हूं, यही है चित्त, ये मेरी जानकारी है। मेरे को इसका पूर्ण रूप से अनुभव हो या ना हो, इस बात को छोड़िए। हम लोग सिद्ध पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। एक साधारण सी बात कर रहे हैं। हमारा जो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है वो यही है, मैं हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं कौन हूं, अर्थात मैं कृष्ण का दास हूं। और जब मैं कृष्ण की सेवा करता हूं तो मुझे आनंद मिलता है, इसलिए मैं आनंद स्वरूप भी हूं। सबसे पहले मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। उसके बाद मैं कौन हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, ये मेरा चित्त स्वरूप है। और कृष्ण का दास हूं तो मैं कृष्ण की सेवा करता हूं, और कृष्ण की सेवा करता हूं तो मुझे आनंद मिलता है, ये मेरा आनंद स्वरूप है। सत्य, चित्त, आनंदमय है मेरा स्वरूप। इस बात को हमें अपने संज्ञान में अच्छी प्रकार से बिठाना चाहिए, बार बार बिठाना चाहिए। मैं सच्चित आनंद हूं, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद केवल शब्दों में नहीं, इन शब्दों के पीछे जो भाव है उस भाव को ग्रहण करके अपने अंदर बिठा लें। जब हम बोलते हैं कि हम सत्य हैं, इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है, हम चेतन हैं, हम मरण धर्मा नहीं है। हमारा शरीर हो सकता है मरण धर्मा है, हमारी आत्मा नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है उससे। उसके बाद चित्त, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान कि मैं कृष्ण का दास हूं, और दास का एक ही कर्तव्य है, सेवा। अब वो सेवा करने से मुझे आनंद मिलता है तो मैं आनंद स्वरूप हूं। क्योंकि जब मेरे स्वामी आनंदमय हैं, जब हमेशा कृष्ण स्माइल करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो मैं भी तो मुस्कुराऊंगा। और मुस्कुराहट तो तभी होती है जब हम सुखी होते हैं, आनंद में होते हैं, और वही है मेरा स्वरूप, सच्चित आनंद। इसी बात को हमें बैठा लेना है इन भावों के साथ। ये जो सच्चित आनंद शब्द हैं, ये केवल कोरे शब्द ना रहें, इन शब्दों के साथ एक भाव का एसोसिएशन हो जाए। हर समय हमारे को ऐसी अनुभूति हो कि मैं सच्चित आनंद हूं, तो मैं हूं कौन, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं उनकी सेवा करके आनंदित हूं, और मैं एक चेतन तत्व हूं।
इस बात को जितनी गहराई से, जितनी दृढ़ता से हम स्वीकार कर लेंगे, वही दृढ़ता हमारे काम आएगी मृत्यु के समय में, और कुछ काम नहीं आना है। देखिए, हम जो भजन कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारा भजन अभी इतना सशक्त नहीं हुआ कि हम भाव के स्तर पर, प्रेम के स्तर पर जा पाए। तो एक छोटी सी जो बात साधारण सी है, जो हम सबके लिए इमीडिएटली एप्लीकेबल है, वो यही है कि इन छोटी छोटी बातों को हम अपने अंदर दृढ़ता से स्वीकार कर लें, उसके भाव के साथ, एसोसिएटेड विचारों के साथ। तो जब हम सच्चित आनंद बोलते हैं तो इमीडिएटली मेरे मन में ये सारी बातें आनी चाहिए। जैसे जब हम बोलते हैं कि मैं अपने बेटे का पिता हूं, तो पिता शब्द के साथ ही कितने सारे भाव मेरे हृदय के अंदर आंदोलित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। मैं पिता हूं तो मुझे बेटे के लिए ये करना है, मुझे बेटे के लिए वो करना है, मुझे बेटे के लिए वो करना है ना, वरना काहे का पिता है। जब मैं ये कहता हूं कि मैं पिता हूं, तो मैं बहुत सारी बातों को कह रहा हूं उस पिता शब्द के अंदर। उस पिता शब्द में कितने कितने भाव छुपे हुए हैं। मैंने अपने बेटे को इतना अच्छा किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना मुझे उसको अभी और पढ़ाना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है उसके साथ। ये सारे भाव उस पिता शब्द में आ गए। तो पिता शब्द केवल शब्द नहीं है, एक भावों का समूह है। उसी प्रकार से हमारा जो ये सच्चित आनंद स्वरूप है, ये केवल शब्द मात्र नहीं है, इसके साथ बहुत सारे भाव जुड़े हुए हैं। उन सारे भावों को इकट्ठा करके जब हम दृढ़ता से अपने हृदय में बिठाते हैं, तो फिर हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकाशित होने में आसानी होती है। मुझे पता नहीं कि मैं ठीक तरह से अपने मन की बात कह पा रहा हूं कि नहीं, लेकिन आप इस बारे में थोड़ा विचार करिए और इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप इस विचार को एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए दृढ़ता से मानिए। एक दिन तो बहुत बड़ा होता है। एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए विचार करके देखिए। आप उसको मान लीजिए, उसके बाद वो विचार इतना दृढ़ हो जाएगा कि उसको फिर कोई हिला नहीं सकता वहां से। उस विचार के आगे, इन भावों के आगे, इस संसार की जितनी भी संबंध हैं, वो सारे के सारे बहुत छोटे, बड़े तुच्छ लगने लगेंगे हमको। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मविद जनः। ये जो गति है, ये किसको प्राप्त होती है? जिन्होंने ब्रह्म को जाना है। ये जो देवयान मार्ग है, क्रम मुक्ति का मार्ग है, ये जो निष्काम योगी हैं, ब्रह्मविद, ज्ञान योगी, ये ज्ञान योगी के लिए हम लोग नहीं कहेंगे ब्रह्मविद, क्योंकि ज्ञान योगी तो इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाता है। अंतिम स्टेज में अपनी सिद्ध अवस्था उसको इसी जीवन में प्राप्त हो जाती है अगर, तो उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता उसके प्राणों का। बृहद अरण्यक उपनिषद में बताया है कि न तस्य प्राणा ही उत्क्रामंती, न तस्य प्राणा ही उत्क्रामंती, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। मतलब उसके प्राण इस प्रकार से गति नहीं करते जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर गया है। वो तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वो ब्रह्मैव सन ब्रह्म अपीति, ब्रह्म होके ही वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहां पर जो ब्रह्मविद का अर्थ है, वो ब्रह्म के तत्व को जानने वाले निष्काम कर्म योगी से है, अथवा ध्यान योगी से। क्योंकि कर्म योगी को जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती। जो कर्म योगी है
उसी के लिए क्रम मुक्ति का विधान है। निष्काम कर्मयोगी जो है, जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया है, क्योंकि उसके हृदय की शुद्धि हो गई है, चित्त शुद्धि के कारण अब वो ब्रह्म को जानने के योग्य हो गया है, तो उनके लिए क्रम मुक्ति का विधान बताया गया है। क्योंकि ये लोग भक्त नहीं है, निष्काम कर्मयोगी भक्त नहीं है, भगवान का प्रेम नहीं करता है भगवान से। तो यहां पर जो निष्काम कर्मयोगी और ध्यान योगी है, उनका उद्देश्य होता है ब्रह्मलोक में जाना। तो ब्रह्मलोक एक्चुअली ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के लोक को भी कहते हैं, और जो ज्ञानियों का जो सिद्ध लोक है उसको भी ब्रह्मलोक बोलते हैं, मुक्ति लोक भी बोलते हैं उसको। ये सब कॉमन वर्ड्स हैं सारे। तो ये जो कर्म योगी है, निष्काम कर्म योगी, ये क्रमशः ब्रह्मलोक में जाके और फिर मुक्ति को प्राप्त होता है ब्रह्मा जी के साथ। अब दूसरे प्रकार के भी एक और योगी देखे जाते हैं, जिनका उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त करना नहीं होता, जिनका उद्देश्य होता है ब्रह्मा जी के लोक में जाना, क्योंकि उनके अंदर कुछ सूक्ष्म वासनाएं रह गई हैं। तो ये लोग पहले ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त करते हैं उत्तरायण मार्ग से, और महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होते हैं। और जिनकी बिल्कुल भी वासनाएं नहीं है, वहां पर वो ब्रह्म विदो जना। तो ये जो ब्रह्म शब्द है, इसके यहां पर दो अर्थ बताए गए हैं। इसको हम लोग दोबारा एक बार समझें। निष्काम कर्म योगी जो जाता है, उसके लिए दो प्रकार के रास्ते बताए गए हैं। तो ब्रह्म शब्द यहां पर दो प्रकार के लोगों के लिए कहा गया है। पहले का मतलब है जिनकी कोई भी कामना वासना जरा भी सूक्ष्म भी नहीं है, वे लोग तो डायरेक्ट ही ज्ञानियों के लोक में चले जाते हैं। लेकिन जिनकी कुछ सूक्ष्म वासनाएं हैं, वे लोग जो है ब्रह्मा जी के लोक में जाके कुछ समय तक वहां पर उन भोगों को भोगते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक में भी भोगों की बहुलता है, प्रचुरता है, सर्वश्रेष्ठ लोक है वो। तो वो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से इसे समझना पड़ेगा हमें कि ये जो साधक हैं, ये ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं और वहां से फिर मुक्त होते हैं। अनेक पुराणों में अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं। मुंडक उपनिषद में, कूर्म पुराण में कहा है, ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय का समय उपस्थित होता है, तब ये शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष जो है ब्रह्मा जी के साथ ही परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो क्रम मुक्ति के अंदर ब्रह्मा जी का लोक है, वो एक स्टेशन की तरह है, जहां वे लोग उतरते हैं और जिनकी वासनाएं हैं, सूक्ष्म वासनाएं हैं, वो वहां पर रहते हैं, और जिनकी वासनाएं नहीं है वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यदि हमारा कोई प्रोविजन नहीं है तो हम उस स्टेशन पर नहीं उतरते, स्टेशन आया और चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस शुक्ल मार्ग के उपनिषद में अनेक प्रकार के जो स्टेशन हैं वो पढ़ते हैं, और इस मार्ग को अनेक प्रकार से कहा गया है। देवयान मार्ग, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, इसको देवपथ और ब्रह्मपथ भी कहा गया है। और वहां पर पहुंचने के लिए जो क्रम का वर्णन है वो भी अलग अलग प्रकार से करा गया है कि किस प्रकार मार्ग के अंदर अलग अलग लोकों के अभिमानी देवता मिलते हैं। तो ये सब वर्णन जो है वो किया गया है अलग अलग पुराणों में, अलग अलग प्रकार से। थोड़ा थोड़ा सब जगह अंतर सा देखा जाता है, लेकिन मेन बात यहां पर वही है कि जो क्रम मुक्ति का मार्ग है उसके अंदर ब्रह्मा के लोक के साथ ही ये लोग मुक्त होते हैं। मगर वही लोग मुक्त होते हैं जिनका उद्देश्य है मुक्ति का,
और जिनका उद्देश्य नहीं है वो ब्रह्मा के लोक तक जाके भी फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही नहीं था मुक्ति का। तो जिसका उद्देश्य नहीं है मुक्ति का वो ब्रह्मलोक तक जाकर भी वापस आ जाएगा। तभी कहा था वहां आब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो हम लोग फिर कल अगला श्लोक श्रवण करेंगे, जो 25वां श्लोक है उसका श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।